माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लाई हूँ। देखेंगे रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको इस वक्त किन किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस वक्त जानना जरूरी है। तो रीडिंग में जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के ऑरा को क्लेंस करना चाहूंगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो से जुड़े हैं, उन सारे व्यूअर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लींस कर दिया जाए। प्लीज डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के ऑरा को क्लेंस कर दीजिए। उनके ऑरा से अगर कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारे नेगेटिविटीज को इसी वक्त बैकफायर किया जाए। जहां से वो नेगेटिविटीज आए हैं वहीं पर उन्हें फेंका जाए और मेरे व्यूअर्स के ऑरा को क्लेंस किया जाए, पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकलते हैं, आपको क्या जानना जरूरी है। ये रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो आपके साथ जितना मैसेज रेजोनेट होता है उतना ही अपने लिए लीजिए। अगर कुछ मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है तो उस मैसेज को जबरदस्ती अपने आप से फिट करने की कोशिश मत कीजिए, उसे लेट गो कर दीजिएगा। वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग के साथ जुड़ेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर होंगे यहाँ पे। तो आपके लिए जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, प्रोवाइड कीजिए प्लीज। ओके, बॉटम में आया है द सन। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, आपके जो भी कार्ड्स निकले हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो सारे सिचुएशंस में एक्सप्लेन करूंगी। बॉटम की एनर्जी सन आया है, तो बहुत ही जल्द आपके जिंदगी में कुछ पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। ये जो साइकिल शुरू हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस भर भर के आपके जिंदगी में आने जा रहा है। पूरी तरह से आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया जा रहा है। यस, सन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर है और आप लाइट में आ रहे हैं। अगर आप इतने दिनों तक
डार्कनेस में थे, तो आपके जिंदगी में लाइट आ रहा है, आप लाइट में आने जा रहे हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलने वाली है, आपके सामने आने वाली है। कुछ हिडन बातें थी जो अब लाइट में आने जा रहा है। आपको उस बातों का पता चलेगा और आपको सच्चाई का पता चलेगा और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत जल्द होने वाली है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपको कुछ प्यार का ऑफर देने वाले हैं, या फिर ये पर्सन आपको कुछ प्यार का ऑफर दिए थे पास्ट में, लेकिन ये बहुत ही इमैच्योर वे में आपको अप्रोच किए थे। इसीलिए मुझे दिख रहा है आपने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। आपको इन्होंने जो भी ऑफर किया था वो ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही इमैच्योर वे में आपको अप्रोच किए थे। इनका जो प्यार था वो स्टेबल नहीं था, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी में ये पर्सन थे। इनको प्यार की गहराई के बारे में ज्यादा पता नहीं था, एक्चुअली सच्चा प्यार होता क्या है। इस तरह का फीलिंग्स उनके अंदर मुझे दिख नहीं रहा है। शायद ये पर्सन जो है, ये पर्सन प्यार की गहराई को नहीं समझे थे और ऊपरी सरफेस लेवल से ये पर्सन आपको अप्रोच किए थे। इसीलिए आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था पास्ट में, और आपको पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसा होता है। मुझे दिख रहा है ये सब बातें आपको पता है, आप प्यार की गहराई को समझते हैं। एक्चुअल में सच्चा प्यार कैसा होता है, इसमें कितना डेप्थ होता है, सच्चे प्यार में क्या क्या सैक्रिफाइसेस चाहिए होता है, और किस तरह से प्यार किया जाता है, किस तरह से सब कुछ रिलीज किया जाता है, किस तरह से खुद पर काम किया जाता है, ये सब सारी बातें आपको पता थी। लेकिन इस पर्सन को, जिन्होंने आपको अप्रोच किया था, इस पर्सन को ये सब बातों से इन सब बातों का पता नहीं था, तो ये बहुत ही मैच्योर वे में आपको अप्रोच किए थे। तो इनका जो प्यार है, ये प्यार आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको लगा था कि ये पर्सन प्यार की गहराई को नहीं समझते हैं। तो इनका प्यार आपने पास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जब आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो इसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुख, तकलीफों का सामना इनको करना पड़ा है। इनको ऐसा लगा है, धीरे धीरे ये समझ पाए हैं कि आपका प्यार कितना प्राइसलेस था, और जिस प्यार को इन्होंने समझा नहीं, जिस प्यार की गहराई को इस पर्सन ने समझा नहीं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ। और ये पर्सन समझ पाए कि एक्चुअल में सच्चा प्यार होता क्या है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है मुझे। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि प्यार की गहराई क्या होती है, सच्चा प्यार क्या होता है। सब कुछ सरफेस लेवल से नहीं किया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, कोई आपको अप्रोच ना कर पाए, कोई आपको ज्यादा प्यार के मामले में डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया। किसी के साथ आप किसी को भी आप आपके अपने बाउंड्री में एंटर नहीं करने दिया। आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया पूरी तरह से। और ये जो पर्सन है, इस पर्सन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। जब आपने इनसे दूरी बना लिया तो इस पर्सन के जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, और ये जो पर्सन है, ये पर्सन पूरी तरह से डर गए। इन सारी चैलेंजेस को फेस करते करते ये पर्सन डर गए, और इनको ऐसा लगा कि शायद आप इनके जिंदगी से चले गए, इसीलिए इनके जिंदगी में इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। एक के बाद एक चैलेंजेस आते जा रहे हैं इनके जिंदगी में। इनको ऐसा लगा आपके इनके जिंदगी से चले जाने के बाद
इनकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आ गई, इनकी जिंदगी स्मूथ नहीं रही। और ये ईश्वर का जजमेंट है। किसी न किसी तरह से ईश्वर भी यही चाहते हैं कि जो पर्सन एक्चुअल में लव को समझते नहीं, उनके लिए सच्चा प्यार नहीं है। जो पर्सन एक्चुअल में लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ये इस बातों से जो अवगत नहीं है, जो नहीं जानते हैं, जिनको फीलिंग्स इस तरह का नहीं है, उनके लिए ये ही ठीक होगा कि आपको उनकी जिंदगी से हटा लिया जाए। मुझे दिख रहा है आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने पूरी तरह से आपके एनर्जी को इस पर्सन के लिए ब्लॉक कर दिया है। इस पर्सन को आपकी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया है। ये जो पर्सन है जो इमैच्योर वे में आपको लव ऑफर करने आ रहे थे, इस पर्सन को आपके जिंदगी से आपका जो स्पिरिट गाइड्स है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। इस पर्सन को आपका एक्सेस नहीं है, ये पर्सन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे आया है द स्टार। आप एक स्टार है, आप स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, आपके अंदर स्टार एनर्जी रिसाइड करते हैं और आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने जा रहा है बहुत ही जल्द। आपका कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो पूरा होने जा रहा है। कुछ आपने डिवाइन से मांगा था, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था और वो आपका जो विश है वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपको वो चीजें दी जा रही है जो आपने मांगा था ईश्वर से, वो ग्रांट कर लिया गया है आपका प्रेयर और आपका मैनिफेस्टेशन, इसीलिए आपको वो चीजें दी जा रही है। देखते हैं और क्या निकलता है। Queen of Wands, the Chariot, Seven of Wands। ओके, आपकी जिंदगी में भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और आपने इन सारे चैलेंजेस का डटकर सामना किया है, पूरी तरह से लड़े हैं आप अपने आप को आपने हार नहीं माना, आप पूरी तरह से लड़े हैं सारे चैलेंजेस से। और ये सारे चैलेंजेस, ओके, यस, यस, ओके, ओके, ठीक। 9 ऑफ पेंटाकल, तो आप इस वक्त मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटाकल के एनर्जी में है। आपकी जिंदगी में बहुत सारा धन आ रहा है और आप पूरी तरह से अपने आप में खुश हैं। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। यूनिवर्स दे रहे हैं आपको धन, पूरी तरह से आपकी जिंदगी में धन की कमी को हटाया जा रहा है। और मुझे दिख रहा है आपकी जिंदगी में धन की कमी थी, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। बहुत सारे चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आए थे पास्ट में, बहुत सारे चैलेंजेस से आपको लड़ना पड़ा है। अकेले लड़े
आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था। जब आप इन सारे चैलेंजेस से लड़े हैं, उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। आपको अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा है, आपको अकेले ही लड़ना भी पड़ा है, स्टैंड भी लेना पड़ा है, सब कुछ अकेले किया आपने। और आपकी जिंदगी में पैसों की कमी थी, आपकी जिंदगी में मनी को ब्लॉक कर दिया गया था, किसी भी तरह से मनी ब्लॉक हो गया था आपका। आपकी तबीयत में भी मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम थी, आपका तबीयत ठीक नहीं था, आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, गड़बड़ था कुछ, और आपकी जिंदगी से मनी को ब्लॉक कर दिया गया था। किसी भी नेगेटिव स्पेल वर्क की वजह से ये हुआ था। यहाँ पे कोई लेडी है जो कुछ स्पेल वर्क करती है, और ये आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, कोई भी बड़ी उम्र की लेडी है आपसे। इस महिला को, ये जो लेडी है, इनको आपका भला खटकता है। मतलब आप जब कुछ भला करते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ भला होता है, आपका कुछ भला होता है, तो इस महिला को ये हजम नहीं होती है, ये बात ये सह नहीं पाती हैं। इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था कुछ, और इस स्पेल वर्क की वजह से आपकी जिंदगी में ये सारे प्रॉब्लम्स आए थे। आपके धन ब्लॉक हो गया था, आपकी तबीयत में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन मुझे दिख रहा है इस वक्त ये सब कुछ ठीक हो रहा है। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग होने जा रहा है आपके जिंदगी में बहुत ही जल्द। और आपने पूरी तरह से ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है, इसीलिए आपके जिंदगी में बहुत ही जल्द पॉजिटिविटी को लाया जा रहा है। ये सारे स्पेल वर्क्स जो है, उन सारे स्पेल वर्क्स को काट दिया जा रहा है। डिवाइन का यही जजमेंट है। आपके जिंदगी से पूरी तरह से स्पेल वर्क्स को बैकफायर कर दिया गया है, और आपकी जिंदगी में न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग होने जा रहा है। और आपकी जिंदगी में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, ओके, द सन है। तो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ रही है, धन आ रहा है। आपका जितना भी धन ब्लॉक कर दिया गया था, अब आपका जितना भी मनी ब्लॉक किया गया था, वो सारा मल्टीप्लाई होके अब आपके पास वापस आ रही है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो महिला है, ये जो लेडी है, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या फिर कुछ स्पेल वर्क किया है आपके धन को ब्लॉक करने के लिए, आपके फैमिली को हार्म करने के लिए, मतलब आपकी फैमिली में आपके लव लाइफ को हार्म किया है इन्होंने। आपका जो हेल्थ है, आपके हेल्थ के लिए भी कुछ स्पेल वर्क इन्होंने किया है, ताकि आपका हेल्थ ठीक न रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके हेल्थ में आते रहे और आप प्रॉब्लम में फंसे रहे, आपके पास धन ना आ सके। ऐसे बहुत सारे स्पेल वर्क्स इस लेडी ने किया है, लेकिन इस बात का आपको पता चलने वाला है। ये बातें अब हिडन नहीं रहेगी, आपके सामने बहुत ही जल्द ये सारी बातें उजागर होने वाली हैं। सन की एनर्जी है, लाइट में आने वाली है ये सब बातें। ये कौन ये महिला है, ये कैसे ये सब करती है, कहाँ जाके करवाती है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाली है। और इन्होंने एक बार नहीं, कई बार जाके आपके लिए ये सारे स्पेल वर्क्स किए हैं, बार बार किए हैं इन्होंने। और ये सारे स्पेल वर्क्स से आपने अकेले लड़े हैं। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आपके साथ है पूरी तरह से, शुरू से, इसलिए आपका कुछ भी इस महिला ने बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन इन्होंने कोशिश बहुत किया है। तो अब मुझे दिख रहा है जो पर्सन आपको इमैच्योर वे में अप्रोच किए थे, उस पर्सन को समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, और आप को किसी भी तरह का इमैच्योर लव डिजर्व नहीं करते हैं। आप डिजर्व करते हैं एक स्टेबल
और पूरी तरह से मैच्योर लव। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है अपने आप पर काम कर रहे हैं और ये पर्सन समझ रहे हैं कि इनको भी अगर आपको अप्रोच करना है तो इमैच्योर वे में नहीं कर सकते। ये अगर आपको अप्रोच करना है तो इनको भी अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। और मुझे दिख रहा है ये पर्सन कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं और इनका प्यार धीरे धीरे स्टेबल बन रहा है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब इनका प्यार पूरी तरह से स्टेबल बन रहा है और ये आपके ही लिए वेट कर रहे हैं। इनके दिल में जितना भी प्यार है वो सारा प्यार ये आप पर न्योछावर करने के लिए रेडी है। ये पर्सन, इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपका प्यार सच्चा था और आपका प्यार अगर पाना है तो इन्हें भी सच्चे प्यार को समझना पड़ेगा और ये पर्सन समझ चुके हैं, मुझे दिख रहा है। और ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ आएंगे। ये रेडी है पूरी तरह से आपको अप्रोच करने के लिए। ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, कोई बड़ी उम्र की लेडी तो है, आपसे उम्र में बड़ी है ये लेडी, जिन्होंने आप पर मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए हैं, मल्टीपल। लेकिन ये सारे जो स्पेल वर्क्स थे सबको काट दिया गया है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो सारे स्पेल वर्क्स को रिमूव कर चुके हैं। यस, द हाई प्रिस्टेस। ये जो पर्सन है, ये जो महिला है, इनको कुछ ना कुछ आता है, कुछ स्पेल वर्क ये खुद भी जानती है, इनको आता है ये सब। तो मुझे लग रहा है ये खुद भी आपके ऊपर ऐसा शायद कर सकती है, या फिर हाँ, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये खुद करती है ऐसा कुछ। आपके ऊपर इन्होंने खुद किया है इस तरह का स्पेल वर्क कुछ। पूरी तरह से आपके पार्टनर के साथ रिश्ता खराब हो जाए, आपका जो लव लाइफ है वो बिगड़ जाए, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ठीक ना चले, खराब हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से रूठे रहें, झगड़े करें, आपके जिंदगी में मनी ना आ सके, आपके जिंदगी में आपकी तबीयत, आपके पार्टनर की तबीयत ठीक ना रहे, ऐसा कुछ इन्होंने किया है इस पर्सन ने। ये आपसे बड़ी हो सकती है उम्र में और बड़ी है, मुझे दिख रहा है। यस, 3 ऑफ पेंटाकल। तो इन्होंने किसी के पास जाके पैसे वैसे देके इन्होंने स्पेल वर्क्स आपके ऊपर करवाए हैं और ये खुद भी किए हैं। मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर किया गया है ये सब कुछ, 7 से 8 बार आपके ऊपर ये सब करवाया गया है। पूरी तरह से आपको, आपकी जिंदगी को बिखर देना चाहती थी ये औरत, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइन एनर्जीज की पूरी तरह से आप पर ब्लेसिंग्स है। आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर, तो आपके ऊपर ये सब स्पेल वर्क्स काम नहीं करेंगे। सबको बैकफायर कर दिया जाएगा। आपके ऊपर जितने भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करेंगे कोई, उन सारे स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इन सब बातों से, ये सारे जो स्पेल वर्क्स किए जाते हैं आपके अगेंस्ट, इनसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको होता है, लेकिन जितना पावरफुली ये लोग करते हैं उतना आपको फील नहीं होता है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन के अंदर हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, डिवाइन पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आपको ये सारे स्पेल वर्क्स ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। सन की एनर्जी है पूरी तरह से आपके ऊपर, सन की ब्लेसिंग्स है। मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रहा है कि आपको सन की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप चढ़ाते हैं जल सूर्य देव को तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर सूर्य देव की ऐसे ही कृपा है और वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो।
ये सारे जो स्पेल वर्क्स है, ये सारे स्पेल वर्क्स बैकफायर हो गई है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन एंजल्स, पूरी तरह से ये सारे स्पेल वर्क्स को बैकफायर कर दिया है, काट दिया है इन्होंने। यस, ओ माय गॉड, जरूर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। डेथ का कार्ड है, आपके ऊपर बहुत भयानक कुछ स्पेल वर्क किए गए थे, लेकिन ये सब बैकफायर हो गया है। कुछ आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क्स किए गए हैं और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो पूरी तरह से ये सारे स्पेल वर्क्स को काट दिए हैं। और ये यूनिवर्स का जजमेंट है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबका भला सोचते हैं। मन में किसी के लिए आप गलत चीजें नहीं रखते हैं, इसलिए यूनिवर्स को पता है ये बातें। तो यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पूरी तरह से आपको इन सारी गंदी चीजों से आपको बचाते हैं। द टावर, आपकी जिंदगी में इस तरह का सिचुएशन बनाने की कोशिश की थी इस महिला ने। इन्होंने आपकी जिंदगी में इस तरह का सिचुएशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब बैकफायर हो चुका है। थोड़ा बहुत इफेक्ट शायद आपको झेलना पड़ा है, लेकिन पूरी तरह से ये सारी चीजें आप पर इफेक्ट नहीं कर पाई है। आपको बचाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ये सारे जो स्पेल वर्क्स है सारे बैकफायर कर दिए गए हैं। आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, और आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, आपका कोई विश फुलफिल हो रहा है। कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं और वो अब इस बार जब आएंगे वो पर्सन, तो उनका प्यार सच्चा होगा और मैच्योर और स्टेबल भी होगा। तो कुछ यूनिवर्स का मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। जर्नी, तो आप कोई जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं आप, या फिर आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। हेटर्स आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। ओके, देखा, मैंने बोला आपके तरफ जितने भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ये सारे ब्लेसिंग्स को आपके हेटर्स ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हेटर कोई महिला है जो आपका भला नहीं देख सकती हैं, लेकिन ये सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, इन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। गुड टाइम इज अहेड, आपके लिए अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। द बैड टाइम इज अबाउट टू एंड। ओ माई गॉड, 2 बार एक ही मैसेज निकल के आ गया है। आपका बुरा वक्त खत्म होने जा रहा है। अगर आप इस वक्त बुरे वक्त से जूझ रहे हैं तो ये टाइम बहुत ही जल्द ओवर हो जाएगा। आपके जिंदगी में अच्छा वक्त आ रहा है। योर पार्टनर इज इनोसेंट एंड इजी प्रे फॉर नेगेटिविटी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ये बहुत ही इनोसेंट है, इसलिए ये जो लेडी यहाँ पे निकल के आई, जिनकी एनर्जी, ये लेडी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर लेती है। ये बहुत, आपका जो पार्टनर है ये नेगेटिविटी की बहुत इजी शिकार है, बहुत ही इजी वे में नेगेटिविटी इनका शिकार कर लेते हैं। इनको मैनिपुलेट बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, इनका ब्रेन वॉश बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, ताकि, और ये लेडी जो है ये ऐसा ही करती है ताकि आपके पार्टनर के साथ आपका हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट लगा रहे, आप दोनों एक साथ अच्छी तरह से नहीं रह पाए,
ऐसा कोशिश करती हैं ये लेडी। यू आर चोजन वन, आप चोजन वन है, और चोजन वन पर इस तरह का नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कास्ट किए जाते हैं। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, तो आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, आप डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। यू हैव टू डू सम सेल्फ रियलाइजेशन, आपको थोड़ा खुद पर अपने एक्शंस पर सोच विचार करना है। राधा रानी, तो राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर, उनका ब्लेसिंग्स है। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, तो आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए इतने सारे स्पेल वर्क्स करने के बावजूद आप खुश हैं, अच्छे हैं। आपका उस हिसाब से कोई कुछ बुरा नहीं कर पाया, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। यू आर सो प्रिटी, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। सिद्धि, ओ माय गॉड, आपको किसी तरह का सिद्धि मिली हुई है या फिर मिलने वाली है। 2 कार्ड आए हैं। नाउ इज द सीजन ऑफ सक्सेस, अब आपका सक्सेस का सीजन शुरू हो गया है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने वाली है या फिर मिली हुई है। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ, तो आपके तरफ आते हुए ब्लेसिंग्स को अब कोई नहीं रोक सकता। यूनियन, रियूनियन, तो आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला है। जो पर्सन आपको पहले इमैच्योर वे में अप्रोच किए थे, वो पर्सन अब आपको स्टेबल तरीके से, स्टेबल वे में, मैच्योर वे में अप्रोच करने वाले हैं। आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। डोंट एंटरटेन द ड्रामा अराउंड यू, तो आपके आसपास शायद कोई ड्रामा हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है आपको ये ड्रामा को एंटरटेन नहीं करना है। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रिजर्व कीजिए। Your enemies are about to get their bad karma. Okay. तो आपके लिए जो भी बुरा मनाते हैं, आपके जो एनिमी है, आपको जो एनिमी समझते हैं, जो ये लेडी यहाँ पे जिनकी एनर्जी निकल के आई, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए स्पेल वर्क करते हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए स्पेल वर्क करती हैं, तो ऐसे जो एनिमी है आपके, ऐसे जो हेटर्स है, इनको इनका बैड कर्मा मिलने जा रहा है, बहुत ही जल्द मिलने वाली है इनको कर्मा। यू आर द विनर, आप जीत चुके हैं, आप विनर हैं। कोई कितना भी लड़े आपसे, आप ही जीतेंगे और आप ही जीतते हैं, क्योंकि आप चोजन वन है। डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके ऊपर है। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून, तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी प्रेयर किया है, वो सुन लिया गया है और उसका आंसर बहुत ही जल्द दिया जाएगा आपको। स्ट्रॉन्ग, प्योर, ओल्ड सोल, तो आप एक स्ट्रॉन्ग, प्योर और ओल्ड सोल हैं। शिव शक्ति, आप शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा भी है। तो आज इतना ही लेंगे, इस रीडिंग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियो में लाइक कमेंट करने के लिए। आप लोगों का दिल से मैं थैंक्स करती हूँ। आप लोग खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।